तो हमारे समाज में बुराइयां सभी युगों में ही रही है। खासकर नारियों पर किसी न किसी प्रकार का अत्याचार तो हर युग में होता रहा है और इसका प्रमाण हमारे अपने धर्म ग्रंथ रामायण और महाभारत भी देते हैं। आज भी हमारे समाज में हर रोज नारियों का शोषण होता है। ऐसी ही नारी के संभोग शोषण से जुड़ी एक कथा का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है। तो आइए मिलकर जानते हैं नारी के संभोग शोषण की इस पौराणिक कथा के बारे में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दास शिव पर। एक बार फिर भारतीय शस्त्र सदा ही पारदर्शी रहे हैं। कालांतर के लेखकों ने समाज में व्याप्त बुराइयों, कुप्रथाओं आदि को छुपाने की अपेक्षा सदैव उजागर स्पष्ट किया है। चंद्रवंश के राजा ययाति की पुत्री माधवी से जुड़ी इस कथा का उल्लेख महाभारत के उद्योग पर्व में मिलता है। ये कथा है न में जन्मी माधवी की। माधवी राजपुत्री थी जिसे उसके पिता नहीं कई लोगों से संबंध बनाने को विवश किया। इस कथा के अनुसार ऋषि विश्वामित्र का गालिब नाम का एक शिष्य हुआ जो बहुत ही गरीब था। शिक्षा पूरी होने के बाद विश्वामित्र ने उसकी गरीबी के कारण उससे गुरु दक्षिणा लेने से मना कर दिया, परंतु गलत को ये अच्छा नहीं लगा और वो विश्वामित्र से गुरु दक्षिणा मांगने की जिद करने लगा। गालिब की इस जिद से नाराज होकर ऋषि विश्वामित्र ने 8 श्यामकरण घोड़े की मांग की जो अत्यंत ही दुर्लभ थे। गुरु की आज्ञा सुनकर गालिब आश्रम से घोड़े की खोज में निकल पड़ा। गालिब सबसे पहले सहायता के लिए अपने मित्र गरुड़ के पास गया। गरुड़ ने से कहा कि हमें प्रतिष्ठानपुर के महाराज ययाति के पास चलना चाहिए, वहीं हमारी सहायता कर सकते हैं। महाराज ययाति उन दिनों सबसे सम्मानजनक राजा माने जाते थे। गालिब और गरुड़ दोनों राजा ययाति के पास पहुँचे और सारा वृतांत सुनाया। राजा ययाति गरुड़ की बात सुनकर प्रसन्न हुए, परंतु उस समय उनकी स्थिति वैसी नहीं थी जैसा गरुड़ समझते थे। कई राज्यों हुए और अश्वमेध यज्ञ करने के कारण राजा का राजकोष खाली हो चुका था। कुछ समय तक विचार करने के बाद ययाति ने अपनी त्रिलोक के सुंदरी पुत्री माधवी को समर्पित करते हुए से कहा कि ये ऋषि कुमार, मेरी ये पुत्री दिव्य गुणों से सुशोभित हैं। मेरी पुत्री को यह वरदान प्राप्त है कि वह चक्रवर्ती सम्राट को जन्म देगी और शिशु जन्म के पश्चात पुनः चिर कुमारी हो जाएगी। इसीलिए इसे अपने साथ ले जाएं। परंतु आपसे प्रार्थना है कि आपका कार्य पूर्ण होने के उपरांत आप मेरी कन्या मुझे लौटा देंगे। ययाति के इतना कहते ही गालिब ने सोचा कि ऐसी सर्वगुण संपन्न और सुंदरी के बदले कोई भी राजा अपना राज्य तक दे सकता है। फिर 8 श्याम कंसु है ही क्या। माधवी को संग लेकर गरुड़ और गाल सर्वप्रथम अयोध्या के राजा हायर शव के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी बात बताई। तब राजा हर्ष ने कहा कि इस समय तो मेरे पास श्यामकर अशोक की संख्या 200 ही है। हरीश ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए गालिब और गरुड़ को ये सलाह दी कि आपको मेरे ही समान अन्य राजाओं से भी माधवी के बदले में कुछ श्यामकरण शो की प्राप्ति का उपाय करना होगा। मैं अपने दोस्तों अश्व लेकर माधवी से केवल एक पुत्रोत्पत्ति की प्रार्थना करूंगा, दूसरा कोई चारा न होने के कारण। गालिब और गरुड़ ने अयोध्यापति हर्ष की बात मान ली और माधवी को अयोध्या में छोड़ दिया। यथासमय राजा के सहयोग से माधवी ने वसूला नामक पुत्र को जन्म दिया, जो बाद में आगे चलकर अयोध्या के राजवंश में परम प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद गालिब और गरुड़ काशीराज दिवोदास के दरबार में पहुँचे। गालिब और गरुड़ के अनुरोध पर वह भी अपने दोस्तों श्यामकरण शो को लेकर माधवी जैसी सुंदरी से पुत्र प्राप्त करने के लोभ को न रोक सका।
नियत समय पर माधवी के सहयोग से काशीराज दिवोदास ने प्रधान नामक पुत्र की प्राप्ति की, जो बाद में आगे चलकर काशी राज्य का पुण्य उद्धारक ही नहीं परंपरागत शत्रुओं का विध्वंसक भी बना। इसके उपरांत जब और माधवी पक्षीराज गरुड़ किसान भोजराज उशीनर के यहाँ पहुँचे। गालिब और गरुड़ की प्रार्थना पर राजा उशीनर ने भी त्रैलोक्य सुंदरी माधवी के सहयोग से एक पुत्र प्राप्त कर अपने दुर्लभ पशुओं को उन्हें सौंप दिया। भोजराज का यही तेजस्वी पुत्र बाद में शिवई नाम से विख्यात हुआ, जिसकी दानशीलता की अमर कहानी आज भी पुराने में वर्णित है। तीसरे पुत्र की उत्पत्ति के बाद भी माधवी का रूप यौवन और को मारे पूर्वत बना रहा। को अपनी गुरु दक्षिणा के लिए अब दोस्तों अश्विनी और चाहिए थे। गलत द्वारा विश्वामित्र से प्राप्त की गई अवधि भी अब समाप्त होने वाली थी। ग्लब और गरुड़ को यह ज्ञात हो चुका था कि धरती पर इन 6 श्यामकरण पशुओं के सिवा कोई भी और श्यामकरण अश्विन नहीं है। अंततः 6 अश्रुओं और त्रिलोक के सुंदरी माधवी एवं गरुड़ को संग लेकर गलत विश्वामित्र के पास पहुँचे और शेष दोस्तों अश्रुओं की प्रति में असमर्थता प्रकट करते हुए कहा कि गुरुवर, आपकी आज्ञा से इस पर प्राप्त 6 शाम को तो मैं ले आया हूँ, जिन्हें आप कृपया स्वीकार करें। अब इस धरती पर एक भी ऐसा अश्विन नहीं बचा है। अतः मेरी प्रार्थना है कि शेष दोस्तों अशों के शुल्क के रूप में आप दिव्यांगना माधवी को अंगीकार करें। गलत की प्रार्थना का समर्थन घरों ने भी किया। विश्वामित्र ने अपने प्रिय शिष्य की प्रार्थना स्वीकार कर ली और माधवी के सहयोग से अन्य राजाओं की ही भांति उन्होंने भी एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति की, जो कालांतर में अष्टक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे चलकर अष्टक ने अपनी राजधानी का सारा कार्यभार ग्रहण किया और राजाओं से प्राप्त उन 6 दुर्लभ श्यामकरण शो का स्वामी भी वही बना। इन चारों पुत्रों की उत्पत्ति के बाद माधवी ने गालिब को गुरु के ऋण से मुक्त करा दिया। फिर वह अपने पिता राजा ययाति के पास वापस चली गई। उसके अनंत रूप और यौवन में 4 पुत्रों की उत्पत्ति के बाद भी कोई कमी नहीं आई थी। अपने चारों यशस्वी पुत्रों की उत्पत्ति के बाद जब वह पिता के पास वापस घर पहुंची तो पिता ने उसका स्वयंवर करने का विचार प्रकट किया, लेकिन माधवी ने किसी भी अन्य पति को वरण करने की अनिच्छा प्रकट कर तपोवन का मार्ग ग्रहण किया। और इसी तरह दर्शकों, नारी के संभोग शोषण की एक और कथा को हम यही समाप्त करते हैं। आपको आज की इस कहानी को सुनकर कैसा लगा? नारियों की हमारे समाज में क्या जगह है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। द शिव यूट्यूब चैनल और लाइक करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।